साथ कंचन। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई। नामांकन के बाद निर्वाची पदाधिकारी की देखरेख में सभी प्रत्याशियों के कागजातों की गहन जांच की गई, जिसमें त्रुटि पाए जाने पर कई प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए। इसके बाद विभिन्न वार्डों में चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची स्पष्ट हो गई। स्क्रूटनी के बाद नगर निगम क्षेत्र के कुल 36 वार्डों में अलग अलग संख्या में प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं। कुछ वार्डों में जहां सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, वहीं कई वार्डों में बहुकोणीय संघर्ष तय माना जा रहा है। सबसे अधिक प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 में है, जबकि वार्ड नंबर 16 में केवल 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आगामी 23 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशी ने जनसंपर्क तेज कर दिया है, जिससे शहर का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। मैं वार्ड नंबर 29 से आकाश सुमन आज अपना नामांकन दर्ज करवाया और आपका मुद्दा क्या क्या रहेगा? हमारा मुद्दा यही है कि जो अभी प्रेजेंट में वार्ड पार्षद हैं हमारे 29 नंबर वार्ड में, जो नहीं किए हैं वो हम करके दिखाएंगे, और जो उससे भी नया सोच, युवा सोच का जो रहेगा वो हम लोग करेंगे। अभी तक का क्या मुद्दा है? अभी तक का मुद्दा वार्ड का यही रहता है, नली गली जल, जो रास्ता टूटा हुआ है, नली टूटा हुआ है, उसे मरम्मत करवाना है, बनाना है। वार्ड नंबर 23 से हमने अपना नामांकन आज कराया जी। क्या मुद्दा रहेंगे आपके क्षेत्र, आपके वार्ड के? हम लोग आज 25 साल से राजनीति में जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुनने का काम हमेशा हम लोग करते हैं, और आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। नाम जनता का प्यार है जो आज हम इस जगह पे आए हुए हैं, और 36 नंबर वार्ड से बीनू देवी। जो 36 नंबर वार्ड में अभी तक कोई काम नहीं हुआ वो हम पूरा करेंगे, जैसे कि पानी और मेडिकल और शिक्षा ये हम भ्रष्टाचारी मिटाएंगे। जितना हो सकता है हम पूरा अपना वार्ड में करेंगे, साफ सुथरा सब चीज़ से। धन्यवाद। इस वार्ड से आप लड़ रहे हैं? जी, मैं 23 नंबर वार्ड से हूँ, बबली साहू, एक समाज सेविका हूँ और अपने वार्ड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसके लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। हम वादा नहीं करते हैं, लेकिन हम काम करके दिखाएंगे। क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड में ज़्यादातर? हमारे वार्ड में तो बहुत सारे दिक्कतें हैं, लेकिन इतना दिन में, इतना साल में अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है। वो सबको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारी महिलाएं जो है हमारे साथ, वो लोग भी हमारे साथ चढ़ बढ़ के हिस्सा ले और हमारे साथ और साथ देगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने वार्ड में अपने सभी महिलाओं, भाई बहन, चाचा चाची सभी का दिल जीत लेंगे, और वो हमें आशीर्वाद स्वरूप हमें अपने विजय प्राप्त करवाएंगे। जो कि आज अपना पर्चा भरे हैं, और जो कि आज होने वाले आगामी चुनाव 23 फरवरी को है, 23 फरवरी 2026। मैं 36 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और वहाँ की समस्या इतनी बदतर है, इसका कुछ कहना मतलब मुश्किल ही नामुमकिन है। वहाँ से 2 बार से देखते, पिछले बार मैं 19 वोट से हार गया था, क्योंकि इस बार लेडीज़ किया हुआ है, मेरी पत्नी बीनू देवी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, और 25 हर आवास पर 25 से 30 हज़ार रुपया लेने का काम किया है, थाना के नाम पर पैसा। इसको हमने देखा तो बहुत दुख लगता है, और इसको हम ख़त्म करके रहेंगे। जनता ने अगर हमें चाहा तो एकदम इसको हम ख़त्म करके रहेंगे, ये मेरा वादा रहा। धन्यवाद। हमेशा खरीद के आ चुके हैं। नमस्कार सर। चलिए, आपको नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, यहाँ नगरवासियों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारे जो भी महिला माता बहनें देखने में सभी उत्सव से आया है, और यहाँ एक ही मकसद है कि हमारा जो मेयर कुर्सी है, एक बैठे काम मेरा 1 नंबर हो, चाहे जो भी काम हो मेरा सिद्ध हो,
चाहे शुद्ध जल मिले, शुद्ध पानी मिले, इसके लिए हम व्यवस्था करेंगे और यहाँ के जनता को सेवा देने की तत्पर 24 घंटे में तैयार हैं। और खेड़ी की जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, अभी आज के दिन 4 तारीख है, जनता से अपील करते हैं कि 30 जगह पर भेजना है और नगर वासियों को यही कहेंगे कि आज नगर जो यहाँ पर रेडी है पूरे झारखंड में 1 नंबर बने, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और जनता का जो भी सेवा उसका भी करने का मौका को मिले और जनता की सेवा करने का एक बार हमको इस नगर से मिले और जनता को हर एक जनता में कार्य करेंगे। और यहाँ पर जो नगर वासी एक गली में चप्पा जानता हूँ, आज क्या में नहीं हो, यहाँ पढ़े यहीं पले और नामा घर करने की है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? सफाई, गंदगी, विकास, क्या अभी क्या क्या कमी नज़र आ रहा है आपके वार्ड में? गंदगी है, नाला पूरा जाम है, गंदगी फैला हुआ है। सरिता श्रीवास्तव आज नॉमिनेशन की हूँ और मैं अपने वार्ड के लिए हमेशा सब कुछ की हूँ। जो भी वार्ड में मेरा कमी हुआ वो सबको हम पूरा की और आगे भी मैं सब चीज़ करूँगी। जो भी बाकी है, जो मेरे वार्ड में, जो मेरी जनता के लिए जो भी काम बाकी रह गया है, जो मैं पूरा करने का कोशिश करूँगी और करूँगी, कोशिश क्या करूँगी, करते रहूँगी और करते आऊँगी। शुरू से मैं कर भी रही हूँ। हम लोग सब कोई मिलके, मैं सभी जनता से यही करती हूँ। आप लोगों से अपील है कि जो भी आपका जो भी होगा वार्ड में, मेरा जो भी दिक्कत होगा उसके लिए मैं सदा तैयार रहूँगी और मैं सदा आप लोग का आभारी रहूँगी। जो 3 बार कंटिन्यू वार्ड पार्षद रह चुकी हैं शाहिदा जी के साथ। नमस्कार मैम। मैं शाहिदा खातून वार्ड पार्षद पूर्व थे और 3 बार रह चुके थे, लेकिन इस बार सीट बदली हुआ तो हम अपना सौभाग्य को इसमें खड़ा हो रहे हैं। तो जनता सब जागरूक है और जनता को ये समझ में आ गया है कि मेरा काम को निपटारा कौन करेगा। खड़ा होने का तो सभी का हक है, इस वार्ड में खड़ा होने का तो खड़ा हो रहा है, लेकिन पहचान आदमी पहले से कराना चाहिए पब्लिक के बीच। अब अभी वार्ड कमिश्नर का आया चुनाव, अब अभी खड़ा हो रहा है, कह रहा है कि वहाँ काम न हुआ, यहाँ काम न हुआ। देखिए, जब यहाँ बिशनपुर में पहले बार हम चुनाव लड़े तो ऐसा था, जो नाली है बरसात के समय में मैं भी देखा हूँ और मैं झेला हूँ खुद। वहाँ के लोगों को परेशानी होती है, लगता है कि तालाब बन गया है, मछली उसमें पाला जा सकता है, इस तरह का वहाँ पे माहौल हो जाता है बरसात के दिनों में। तो मैं, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं सबसे पहले उस नाली का जो पानी डाइवर्ट किया हुआ है खेत की तरफ, उसको हम एक सही दिशा में ले जाकर जिधर पानी का रुख है उधर हम लोग उसको मोड़ने का काम करेंगे। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो मेरा प्राथमिकता सबसे पहले वो रहेगा। पानी का जो आप समस्या बता रहे हैं, पीने का जो आता है, बहुतों जगह ऐसा है कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अभी आप देखिए, इधर रतन मायका रोड है आपका, इधर बाजार के सामने से, वहां पे आज भी ये सप्लाई पानी नहीं जाता। तो मेरा वार्ड कमिश्नर आज तक उधर ध्यान ही नहीं दिया है। बहुत सा आप उधर कोरी टोला आगे जाइएगा तो उधर आपका अंदूरी साइड में ये कोई सप्लाई का पानी उधर जाता नहीं जी। कि मैं पानी का काम करूंगा, स्ट्रीट लाइट का काम करूंगा, बहुत सारी चीजों को आपने रखा, लेकिन जब वार्ड चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, नेता आते हैं, जीतते हैं और अपने लिए जीतते हैं। बाद में क्या होता है ना, ये चीजें सारी की सारी कागजी बातें रह जाती है, धरातल की चीजें नहीं होती हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी होगा? जी नहीं, मैं वैसा तो नहीं करूंगा। मैं अपने काम के लेके पूरा एक्टिव रहूंगा और मैं जो जनता को अनुशासन दूंगा उसके बीच मैं खरा उतरूंगा और उसके लिए हमेशा तत्पर एक्टिव रहूंगा। और कोई भी 2 नंबर वार्ड का समस्या जो भी है, मैं उसे समाधान करूंगा। ये तो सब बोलते समाधान करूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुनिए, आप जीतने के बाद जो बातें आपने कही हैं वो धरातल पर आप करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे कैमरे के मैं सामने बोल रहा हूँ
मुझे जनता हमसे लिखित ले ले, मैं उसके साथ खरा उतरूंगा और जो मैं लिख के दूंगा मैं वो करूंगा। आप एक लिखित देने के लिए तैयार हैं अपनी जनता जी, मैं लिखित देने के लिए तैयार हूँ। जनता अगर उस रूप से मुझे चुना है तो मैं उससे कैमरे के सामने मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं उसे लिखित देने का काम करूंगा और उसके सामने मैं खरा उतरूंगा। आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। और आप क्या करेंगे? जैसे कि ये तो जल पानी जो भी समस्याएं हैं ये तो रोज का समस्या, ऐसा आप क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए? प्रयास सुनिए, इधर बोलिए। न्यूज लाइन, जैसा कि आपको पता है चुनावी माहौल बहुत ही गर्म चल रहा है और सरगर्मी बहुत ही तेज हो चुकी है। इसके बीच में अभी हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 3 में, जहां के प्रत्याशी हैं रानी जी और इनके हस्बैंड हैं जो पहले 2 बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं, जिनका नाम है शशानंद प्रसाद वर्मा, और ये एक समाज सेवी भी हैं। आइए जानते हैं कि इस बार का चुनाव। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अपनी ओर से न्यूज लाइन को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं निगम में बहुत सारी चीज़ें जब हम देखते हैं धरातल पे आके, तो बहुत सारी चीज़ें गिरिडीह में सही नहीं है। साफ सुथरा, नलक, नाली, पानी, सड़क, सबकी व्यवस्था खराब है। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करेंगे सर? हम जब मेयर बनेंगे तो सरकार की योजना जो हमारे पास आएगी उसके तहत और प्रशासन का सहयोग लेते हुए, नगर आयुक्त का सहयोग लेते हुए, मैं जो समस्या गिरिडीह में बनी पड़ी है उसका निवारण करूंगा। और जहां पही समस्या नज़र है, जैसे आपके गिरिडीह में देखने को मिला हो, आप अभी कहा इस चैनल के माध्यम से कि सड़क की दुर्दशा है। यहाँ पर मूलभूत सबसे पहली प्राथमिकता है कि पानी की समस्या है। बहुत लोग इतने पानी के बिना तरस में है कि लोटा बाल्टी जितना भी लेकर के रोड पर उतर जाते हैं और कभी कभी पानी मिलता भी नहीं है, और मिलता भी है तो डायरेक्ट सप्लाई होता है। ये हमको बहुत दिल में खलता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जीवन का ये है पानी, उसकी यहाँ पर शहर में व्यवस्था नहीं पाती है, जिसे देख करके मुझे बहुत दुख होता है। उसका अगर मैं मेयर बना तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था करूँगा। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के साथ साथ इतनी यहाँ पर जो गंदगी है उसका मूल कारण है कि नालियाँ जो बजाती है और सड़क टूटा हुआ है, उसका प्रभाव मच्छर और गंदगी के कारण यहाँ के लोग अस्वस्थ रहते हैं। बराबर जो से मलेरिया उत्पन्न गिरिडीह में होता है, और मलेरिया का निवारण करने के लिए एक थोड़ा सा जो है सो छिड़काव कर दिया जाता है और बस समाप्त कर दिया जाता है। इसका कोई अच्छी तरह से प्रशासन के द्वारा हो या नगर निगम के द्वारा हो, अच्छी तरह से देखभाल नहीं किया जाता है। उसका मूल कारण है कि यहाँ पर मेयर नहीं है। अगर मेरा गिरिडीह में कोई मेयर होता तो निश्चित रूप से समाधान भी होता और फंडिंग भी आता। मेयर नहीं है इसलिए फंडिंग भी नहीं है, और फंडिंग नहीं है तो शहर का कोई विकास नहीं है। जनता से बेवजह का होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है, उसका कोई भी तरह का सुविधा प्राप्त नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैंने संघर्ष करने के लिए, लड़ाई के लिए मैंने उतरने का प्रयास किया कि नहीं, एक सुशिक्षित व्यक्ति जब तक इसमें भाग नहीं लेगा और अपना एक माने निराकरण करने के लिए अपना नहीं काम करेगा, तब तक यहाँ ऐसे वैसे नेता से नहीं हो पाएगा। नेता का वादा जो है सो सिर्फ वादा होता है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक का काम होता है सभी वर्गों के लेके चलने का, उसकी समस्या का निराकरण करने का और सबके साथ मिलजुल कर काम करने का तरीका जो हमारा है उसको लेकर मैं यहाँ नगर निगम में उतारने का काम करूँगा। इस वजह से मैं अपना उम्मीदवारी दर्ज किया हूँ और आगे रहा है। ऊपर से जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं मूलभूत सुविधाओं का जो यहाँ समस्या है उसका निराकरण करेंगे। मेरा यह सवाल आपसे है कि आप क्या एक समाज सेवी हैं और गिरिडीह की जनता आपको वोट क्यों देगी? आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं 36 वर्षों तक अपना सेवा दिया हूँ शिक्षक के रूप में, और शिक्षक के सेवा देने के साथ साथ
मैं शिक्षकों का संगठन का पदाधिकारी रहा निवासी से, और आज तक भी मैं शिक्षक का संगठन चला रहा हूँ। अगर मैं योग्य नहीं होता तो एक शिक्षित वर्ग का समाज को चलाना किसी के बस की बात नहीं है। सभी लोग शिक्षित होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उस समाज का मैं लेकर चल रहा हूँ। साथ ही इस दलित वर्ग का जो आरक्षित सीट को लेकर रहे हैं, चाहे अम्बेडकर चौक की बात हो, चाहे अम्बेडकर भवन बनाने की बात हो, वहाँ भी मैंने योगदान दिया, वहाँ का भी पदाधिकारी, दलितों का भी मैं जिला चलाता हूँ। और अपने समाज का, अपने जिस वर्ग में आता हूँ जाति का, उसका मैं प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। तो अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो इतने बड़े बड़े पदों पर मैं, और लोगों ने हमको आसीन कैसे कराया, क्यों रखा, अगर मैं कार्य नहीं करता हूँ। इसलिए मैं कार्य बहुत ही समाज का रात हो या दिन हो 24 घंटा में लगा रहता हूँ। कोई भी पेशेंट आता है या कोई भी बच्चे का नामांकन नहीं हो रहा है, किसी ने शिक्षक का डीएससी के द्वारा प्रताड़ित किया गया, तो मैं उसी वक्त निकल जाता हूँ, चाहे पानी हो, बरसात हो या रात हो। तो इस तरह का सामाजिक व्यवस्था के तहत मैं समाज का सेवा किया हूँ। और मैं एक बात चाहता हूँ, जनता से अनुरोध करता हूँ कि एक बार मुझे मेयर बनाकर देखें। और आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सर आपका चैनल धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 2 से, मेरा पत्नी 3 बार रह चुकी, और भी हम लोग का हो गया, मान लीजिए ये सीट अब जेंट्स लड़ सकता है, तो भी अब अगर हम चाहते हैं खुद खड़ा हो, और खड़ा होने के लिए हम लोग चाहते हैं कुछ और अच्छा काम करें वार्ड के लिए। आज हमारा साथ हिंदू मुस्लिम इतना प्यार मोहब्बत दिया है, जो आज 18 साल कम से कम ये वार्ड हम संभालें और सबका खुश किए। और ऐसा भी है, कोई भी मैटर अगर आने से पहले अगर खबर किया, गरीब हो या अमीर हो, हम सबसे पहले रात हो या दिन हो, सबसे पहले उस घर में पहुंचते हैं और उसका समस्या हम हल करते हैं जहाँ तक हमारा पावर है। अगर नहीं हो, हमारा पावर से बढ़ के कोई काम करना होता है, तो मंत्री जी से भी हम सहयोग लेते हैं। सर हमसे ये बड़ा है और ये मैटर आपका है, वो थोड़ा हमको मदद कीजिए। मंत्री जी भी हम लोग को कोऑपरेट करता है। जैसे कि सर आपके ही वार्ड में गौशाला रोड जो बोलते हैं, वो पीछे का एक गली है, वहाँ की एक समस्या है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिनसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। वो जो रास्ता बहुत जर्जर हो चुका है, आए दिन सड़क पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसके बारे में अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वही बनावेंगे। ऐसे तो हम लाइट के लिए अभी अभी इलेक्शन है, 10 दिन तो लगेगा नहीं। तो जैसा आप बता रहे थे कि आपकी वाइफ 3 बार से प्रत्याशी रह चुकी हैं, तो ये समस्या पहले हल क्यों नहीं हुई सर? देखिए, वो कुछ ऐसा जगह भी है जहाँ विवाद हो जाता है। अगर रोड भी देते हैं तो वहाँ कुछ लोग भी मैंने चाहता है हम करें, तो उसमें तो थोड़ा होता है, कहीं कहीं ऐसा रोक लग जाता है। इसी हम इसका नाम ऑलरेडी इसको हम लोग लिस्ट में दे दिए। काम तो हो, काम रोड भी बनेगा। और आज किए थे वहाँ, हम बोले थे चौड़ैया कितना है वो नाप लीजिए और लंबा कितना है वो नाप लीजिए। तो 2 जगह उसका बनाना है, एक 4 फीट का है, एक 10 फीट का है। तो इसी में थोड़ा मैटर फंसा हुआ था, तो अभी क्लियर कर दिया। अब ये तो जब भी होगा, इलेक्शन के बाद जो भी होगा। एक और समस्या जो जनता के द्वारा हमारे पास आई थी, कल मैं ग्राउंड जीरो पे थी, कि आपके इस वार्ड में कहीं भी डस्टबिन नहीं है और साफ सफाई की बहुत सारी समस्याएं, बहुत जगह कूड़ा बना रहता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बोला बहुत सा, आप मामला वार्ड आप घूमे भी होंगे, वैसा कोई बात नहीं। अगर कुछ लोग हमारा विरोध में खड़ा है तो वो तो हमारा विरोध तो नहीं करेगा। अगर अच्छा काम भी कर देंगे, जो काम कर दिए हैं वो आदमी सोचिएगा। मान लीजिए इतना बड़ा वार्ड है, 1450 कॉलोनी दिए, 350 अभी प्रक्रिया में जो पेमेंट होगा, तो हमारा कहने मतलब अगर हम सोते हुए रहते हैं, ये जागरूक नहीं रहते, तो ये बात समझ लेना चाहिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं वार्ड में। हम खाली सफाई की नहीं देखना है, हमको सब कुछ देखना है। और सफाई के मतलब
दिक्कत क्या है, कहीं अब डेली क्या है, डेली के ये तो कूड़ा गिरेगा रोड में। अब डेली 2 लेबर हम लोग को मिला है। अब 2 लेबर इतना बड़ा वार्ड में आज यहाँ हो रहा तो कल वहाँ हो रहा। अगर एक दिन कहीं कूड़ा रह भी जाता है तो निगम से एक और टीम चलता है हम लोग का पचम्बम, उसको ट्रैक्टर लगा के उठवाते हैं। अब वो जो आदमी अगर ऐसा बोल रहा है यहाँ कूड़ा रहे, हम जानते कूड़ा रह जाता 2 महीना 1.5 महीना तो हम जानते हैं हमारे लिए हम इसमें फेल्यूर है, मगर कूड़ा 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रहता। एक और समस्या वार्ड नंबर 2 से ही आपकी जनता का ये सवाल है कि जब भी छोटी सी एक बारिश, आधे घंटे की बारिश सड़क नाले में तब्दील हो जाती है, उसके बाद जो सबके घर हैं उसमें पानी जाता है और इस समस्या का भी निदान नहीं हो सका है अभी तक। देखिए आप स्पोर्ट देखिए, ये आप जहाँ कल ये परसों आप वहाँ पहुँचे थे चैनल लेके अपना वीडियो ना,